ओम शांति। 19 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि द्वापर से जब तुम धीरे धीरे दुख में आने लगे तो तुमने मुझे पुकारना शुरू किया, मुझे याद किया कि हे पतित पावन आओ भगवान, आप आओगे तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे। तो अभी संगम युग पर भगवान आया हुआ है हमें हमारा वादा याद दिलाने। अभी इस संगम युग पर ही भगवान आते हैं हमको याद दिलाने कि हम क्या थे और क्या बन पड़े हैं। हमें ज्ञान देते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्मा इस सूक्ष्म ज्योति बिंदु में ही पूरे 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है। हम तो अपने को शरीर समझ फिर शरीरधारियों की अपने ही जड़ चित्रों की पूजा कर रहे थे। अभी बाबा आकर हमें याद दिलाते हैं कि तुमने मुझे द्वापर से पुकारा और अब जब मैं आया हूँ तो मुझे पहचानो। तुम जब तक अपने को शरीर समझोगे तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। अपने को आत्मा समझो, अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से खुद को इस शरीर में स्थित सूक्ष्म ज्योति बिंदु देखो तो फिर मुझ निराकार परम पिता परमात्मा जो तुम सब आत्माओं का असली परलौकिक बाप है उसे पहचान पाओगे। अभी बाबा आए हैं हमें सत्य ज्ञान देकर हमारी सद्गति करने, हमें मंदिर लायक बनाने। अभी इस पढ़ाई से हम पूज्य देवी देवता बनते हैं। देवी देवता को ही सिर्फ पूज्य कहा जाता है क्योंकि वह कभी भी किसी को याद नहीं करते। वो ना तो बाप को याद करते हैं ना किसी के चित्रों को याद करते हैं। देवी देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में क्योंकि वहाँ अथाह सुख शांति है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार ही नहीं। अभी बाबा हमको ऐसे पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। अभी अपने को आत्मा समझ एक बाप की याद में रहो तो ऐसे पूज्य बन जाएंगे। देवी देवता तो होते ही हैं डबल सिरताज, कभी किसी को पूजते नहीं। हर किसी को सम्मान जरूर देंगे, एक दूसरे को नमन करेंगे, सबके प्रति रिगार्ड रखेंगे, पर किसी को याद नहीं करेंगे। आत्मा वहाँ जीवन मुक्ति में रहती है, वहाँ इतनी सुख और शांति होती है कि स्वयं भगवान भी याद नहीं आते। अभी हम इस पढ़ाई से नारायण बनते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर हमको ज्ञान देते हैं, हमें एडॉप्ट करते हैं। हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। हम इस पढ़ाई से फिर देवी देवता कुल में आएंगे। फिर जैसे जैसे आत्मा की कलाएं कम होने लगेंगी वह क्षत्रिय वैश्य और फिर कलयुग तक शूद्र वर्ण में आ जाएगी। बाबा कोई हर युग में आकर हमें नहीं पढ़ाते, उनका आना सिर्फ अभी संगम युग पर ही होता है। उनके द्वारा ही यह देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाकी वर्ण में जो आत्माएं ऑटोमेटिकली गिरते गिरते आ ही जाती हैं। भक्ति मार्ग में कोई पूज्य हो नहीं सकता। भक्ति मार्ग में जो गुरु आदि हैं वह भी तो फिर किसी को याद करते हैं ना, वह भी तो फिर भगवान को पुकारते ही हैं, तो ये पूज्य कैसे हुए? पूज्य वह जो किसी को याद ही ना करे। सतयुग में ही ऐसी अवस्था होती है। अभी अपने को आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा को याद करो तो आत्मा पावन बन फिर ऐसी पूज्य बन जाएगी। पतित पावन एक बाप ही है।
भक्ति मार्ग में जो 6-8 भुजाओं वाली देवियां हैं जिनकी आप पूजा करते हो, वह कोई पतित पावनी नहीं है। वह सब तो भगवान की मददगार हैं। ये हमारे ही जड़ चित्र हैं। उनकी जो 6-8 भुजाएं दिखाई गई हैं, ये उनकी शक्ति का प्रतीक हैं। हम ही अभी देवी देवता कुल के बन रहे हैं। हम ही अभी इस ज्ञान को चारों ओर सब तक पहुंचाकर भगवान के मददगार बन रहे हैं। अभी हम बाबा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बन रहे हैं, देवी गुण धारण कर रहे हैं। तो अपनी खान पान और चाल चलन पूरी रॉयल होनी चाहिए। हम जो देवी गुण धारण कर रहे हैं वह औरों को दिखने चाहिए। दूसरे जब देखें तो उन्हें लगे कि यह सच में गॉडली स्टूडेंट्स हैं। वरदान में आज बाबा ने कहा कि जिस दिन से हम बाबा के हुए, उसी दिन से हम उनके सर्व खजानों के मालिक बन गए। पर इन सर्व खजानों को फिर सही समय पर यूज करना भी आना चाहिए, नहीं तो ये फिर किस काम के। इस सर्व खजानों की चाबी को स्मृति में रख, उस स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति।